आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में कुछ लाप्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इजी वे में, ये भी इजी है। तो ये इसको हम सॉल्व करते हैं इसी को यूज करके जो पहले यूज कर रहे थे। तो क्या बोल रहा था, थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम हो गया था ना, तो उसमें दिक्कत है। 0 से इन्फिनिटी फॉर्मूला क्या होता है आप एक बार देख लेते हैं, एंड आप लोग भी याद हो जाएगा, मेरा भी वो भी दूर हो जाएगा। आई डोंट नो प्रिपेयर जैसे इन्फिनिटी, बट हो गया। फंक्शन ऑफ ई, ठीक है। क्या बोलता है, 0 से इन्फिनिटी एंड e टू द पावर माइनस एस टी एंड एफ ऑफ टी एंड टी टी। इसमें दो फंक्शन आ रहा है। इस फंक्शन को यहाँ पे दो फंक्शन, इसका एक वन फंक्शन है, टी बटे के फंक्शन है। टी बटे के फंक्शन का लिमिट है 0 टू के, एंड वन का फंक्शन क्या टी टू टी से टी। तो यहाँ पे टी के से लेस देन टी लेस देन के, ठीक है। एंड इसको हम लिख सकते हैं टी टी एंड के, ये सेम लिखा गया यहाँ पे। एंड इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटी, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, हाँ है ना, एकदम लिख सकते हैं कि अब ये शुरू हो जाता है इन्फिनिटी से टी तक, ठीक है। एंड ये भी यहाँ पे उल्टा लिखा गया था, कैसे इन्फिनिटी से के टू। तो यहाँ पे हो सकता है, अब लिखेंगे हम लोग ये एफ ऑफ पी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट क्या है 0 से के, 0 से के, इनके फंक्शन क्या है e टू पावर माइनस एस टी एंड इंटू एफ टी का हो जाएगा टी अपॉन के एंड डी टी एंड प्लस यहाँ पे 0 टू के है ये से, एंड सेम को हम सेम जैसे बनाना है तो लिख सकते हैं हम कि टी टी कहाँ से अति कर रहा है, हमको टी के बताना है। टी फंक्शन है, टी फंक्शन थोड़ी है, टी फंक्शन सॉरी टी फंक्शन है, तो टी फंक्शन को हमको बताना है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। यहाँ पे वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ये टी फंक्शन है। एंड ये लिखते हैं, ये लिखते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये टी के, तो टी अब के की तरफ मुँह है तो हो जाएगा ये के एंड ये इन्फिनिटी। अब वेरी कर रहा है के टू इन्फिनिटी, के टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एस टी एंड 1 एंड डी टी, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करते हैं। आप इन्फिनिटी बस इंटीग्रेशन लगाना, इंटीग्रेशन के कॉन्स्टेंट के बाहर हो जाएगा। एंड यहाँ पे टी तो आइलेट लग जाता है, यहाँ पे आइलेट क्या होता है, आई एल ए टी, आइलेट हो जाएगा। लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोर्टेनियस, तो यहाँ पे क्या होगा अलजेब्रिक एंड एक्सपोर्टेनियस, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट अलजेब्रिक, तो हो जाता है यहाँ पे क्या फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक का टी बाहर एंड ई टू द पावर माइनस एस टी एंड माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एंड ई टू हो जाएगा 1 बटे माइनस एस एंड ई एस टी, एंड क्या हो जाएगा ये पूरा का 0 टू के, ठीक है। एंड ये हम निटार देते हैं, ये कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। एंड प्लस ई टू पावर एक फंक्शन 1 है, एंड फंक्शन 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 भी तो सेमी तरह से काम करेगा, तो इसको भी करते हैं भाई। ई टू पावर हो जाएगा माइनस 1 बाई एस ई एस टी माइनस, एंड हो जाएगा यहाँ पे वही 1 बाई माइनस एस एंड ई टू पावर माइनस एस टी, 1 का 0 हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है यार, सही उस ये फंक्शन आइलेट लगाने से डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई एस माइनस एंड ई टू द पावर माइनस एस टी, एंड इसका लिमिट क्या हो जाएगा के से इन्फिनिटी, ठीक है। एंड 1 बाई टी लिखते हैं, टी लिखने के बाद सारे पे एक और बच रहा है वो लिखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं टी गुने 1 बाई माइनस एस एंड ई टू द पावर एस टी माइनस 1 हो गया खत्म। अब यहाँ पे बच गया माइनस एस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाई एस माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा एंड ई टू द पावर माइनस एस टी, ठीक है। एंड 0 टू के अब लिमिट रखते हैं के, जब ऊपर लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा तो यहाँ ई टू पावर इन्फिनिटी का 0 होता है, एंड माइनस एस प्लस हो जाएगा 1 बाई एस एंड ई टू पावर माइनस के एस, ठीक है। एंड नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे, टी एंड ये सारा को छापते हैं, तो देखते हैं हो जाएगा कर्सर। कोशिश करते हैं नहीं हो तो चलिए
देखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/t and t e to the power minus s t divided by s and minus e to the power minus s t divided by s square and क्या हो गया माइनस एस एस स्क्वायर एस टी एंड जीरो से के एंड प्लस 1/e to the power माइनस एस के डिवाइड बाई एस। ठीक है, तो अब इसको लिमिट पुट करते हैं हम लोग 1/t एंड लिमिट हो जाएगा के एंड टी हम लोग की बाहर के था ना यार, टी थोड़ी था के था, वही तो हम सोचे के हो गया एंड लिमिट पुट किया एंड इसके बाद हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस के डिवाइड बाई एस माइनस e टू द पावर माइनस एस के डिवाइड बाई एस स्क्वायर एंड ये जीरो हो जाएगा एंड लिमिट यहाँ पे अब अगला लिमिट हो जाएगा जीरो जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा एंड इसके बाद बचा ये जीरो, तो 0/1 तो माइनस 1/एस स्क्वायर एंड प्लस I don't know any problem because it is very कहीं पे गलत किए भाई हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों कटना चाहिए। देखते हैं कहीं पे गलत होगा तो फिर चेक करते हैं। एस एंड के मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा e टू पावर माइनस एस के डिवाइड बाई एस। हाँ यहाँ पे माइनस छूट गया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस छूट गया, तो ये माइनस एंड ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब e टू द पावर माइनस एस के डिवाइड बाई के एस स्क्वायर प्लस 1/एस स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एस के डिवाइड बाई एस, ये कैंसिल एंड आंसर आ जाता है 1/एस स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस एस के डिवाइड बाई के एस स्क्वायर। ये आंसर आता है हम लोग का आज, ये आंसर। एंड इसी को ये तो हो गया एंड हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या टॉपिक है ये, आज हम लोग बोले थे ना कि थोड़ा पिछली वीडियो में बताए थे कि हम लोग ये सही तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण हम नहीं बता पाए थे। लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे कि ये होता है फर्स्ट शिफ्टिंग क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, अगर एल लाप्लास में अगर क्वेश्चन में ये दिया रहा है पूरा ए इंटू कॉन्स्टेंट प्लस ए फंक्शन ऑफ टी एंड कॉन्स्टेंट प्लस सेकेंड फंक्शन ऑफ टी, तो लाप्लास लगाने से पहले लाप्लास लगाएंगे, सब में लाप्लास लगाएंगे एंड जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर होता है। ये तो हम लोग को पता है, लाप्लास लगता है सिर्फ फंक्शन में, कांस्टेंट जो रहता है वो बाहर होता है। एंड जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग क्या बोलता है कि फर्स्ट शिफ्टिंग क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन एल एंड e टू द पावर ए टी एंड एफ टी, तो फंक्शन में एस माइनस ए हो जाता है एंड इसी को फंक्शन करते हैं एल एंड ए। इसको हम क्वेश्चन के अनुसार पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे सेकेंड शिफ्टिंग, ये सेकेंड शिफ्टिंग बोलता है कि फंक्शन ऑफ टी माइनस ए, फंक्शन ऑफ टी माइनस ए, यहाँ पे बोलते हैं फंक्शन ऑफ एफ टी है एंड फंक्शन ऑफ टी माइनस ए एंड ए टी माइनस यू टी माइनस ए, तो फंक्शन क्या हो e टू द पावर माइनस ए एस एंड एल एफ टी हो जाती है। इसका यूज अभी तक नहीं देखे, हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। देखिए ये फर्स्ट शिफ्टिंग क्या बोलता है, लेकिन ध्यान से सिंपल वे में यहाँ पे सारा चीज़ लिख दिया गया। क्या बोलता है यहाँ पे कि एल अगर e टू द पावर ए एंड साइन बी टी, हम लोग प्रॉपर तरीके से हम लोग अगर देखें तो हम लोग को फॉर्मूला याद किए हैं ये, ठीक है, सारा फॉर्मूला याद किए हैं। इस फॉर्मूले को ही फर्स्ट सिंपली करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड सारा चीज़ ध्यान से, अगर e टू द पावर ए टी है तो 1 बाई माइनस एस टी होता है, साइन ए टी होता है तो ए बटे ए। तो उसी को आज हम ये प्रूव करेंगे कैसे इसका आंसर आता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्या बोलता है, अगर फर्स्ट शिफ्टिंग करना तो e टू द पावर ए टी रहना जरूरी है, तभी फर्स्ट शिफ्टिंग करेंगे, अप्लाई फर्स्ट। यहाँ पे बताया गया, हम अपने से सॉल्व करते हैं तो वो बिना देखे क्या बोलते हैं यहाँ पे e टू द पावर ए टी एंड साइन बी टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पहले हम साइन बी टी का फंक्शन याद करेंगे। साइन बी टी क्या होता है, हम लोग जानते हैं लेप्लास ऑफ साइन बी टी का क्या होता है कि हम लोग ये देखें बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे अब इसी को यहाँ पे अप्लाई फर्स्ट ही लगाएंगे, तो फॉर्मूला लिख देंगे बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लगाएंगे अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे था e टू द पावर ए टी एंड साइन बी टी,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b अपॉन एस स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाता है फर्स्ट शिफ्टिंग में एस स्क्वायर की जगह पर एस माइनस ए एंड ये कहाँ से लिखे हम, जो यहाँ पे इसका पावर पर रहता है वो यहाँ पे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फर्स्ट शिफ्टिंग बोलता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा डेरिवेटिव। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये सारे फॉर्मूला को राइट डाउन करना जरूरी है, अगर ये नहीं करते हैं तो भूल जाइएगा, आप भूल जाइएगा तो ये आगे कोई क्वेश्चन में नहीं बना पाइएगा। तो यही क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं, ये लाप्लास के ऊपर फॉर्मूला को जानते हैं। पहले क्या बोलता है ऑर्डर ऑफ एन वन, अगर कोई फॉर्मूला में कोई गिवन क्वेश्चन में लाप्लास एफ टी दिया है तो हम लोग ये लिख सकते हैं एस एल एंड एफ टी माइनस एफ जीरो। अब इसको पर फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे एफ टी हो गया, एफ टी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ टी का फॉर्मूला अब एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस पर एन प्लस वन, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा एंड एफ जीरो को हो जाता है, जीरो को तो एफ जीरो हो गया, तो जीरो को क्या लगाएंगे वो आगे देखते हैं, ठीक है। तो यही करता है एंड ऑर्डर ऑफ एन क्या बोलता है कि अगर एन रहा तो सेम फंक्शन सिर्फ एस के पावर एन हो जाएगा एंड सेम रहेगा, ये सेम रहेगा बस माइनस जितना एन रहा, अगर एन वन टू रहा तो टू माइनस वन एंड एस के पावर एन माइनस वन हो जाता है एफ जीरो एंड एस के पावर एन माइनस टू हो जाता है वन, एक बार डिफरेंस। जैसे ही एक बार डिफरेंस को आगे बढ़ाते रहेंगे, एक जैसे यहाँ पे चार रहा एन के एफ के पावर चार रहा एंड टी रहा, तो क्या लिखेंगे हम एस के पावर फोर एल एंड एफ टी हो जाएगा एंड एस के माइनस फोर माइनस वन एंड एस के पावर फोर माइनस टू, ये होगा एक बार डिफरेंशिएशन, एस के पावर फोर माइनस थ्री वो दो बार डिफरेंशिएशन एंड एस के माइनस जीरो हो जाएगा यहाँ पे एंड जीरो, तो ये खत्म हो जाता है जीरो पावर जीरो। तो यहाँ तक हम लोग यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे वो बता चुके हैं एंड आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है ये क्वेश्चन एंड इसका ये भी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। पहले ये साफ कर देते हैं, एक ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर लाप्लास सिंपल वे में रहा इंटीग्रेशन से, तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं वन बटे एस एंड लाप्लास ऑफ एफ टी, जिसका इंटीग्रेशन रहेगा वो ये हो जाएगा, उसी को लिखेंगे लाप्लास में और उसका फॉर्मूला यूज करेंगे एंड जीरो टू इन्फिनिटी कुछ नहीं सिर्फ वन बाई एस कर देंगे, ये इंटीग्रेटिव ऑफ द एफ टी है एंड मल्टीप्लिकेशन में रहा टी टू पावर एन एफ टी, कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में रहा, इसी फंक्शन को मल्टीप्लाई में रहा तो क्या करेंगे वन माइनस वन के पावर एन एंड इसको जो फंक्शन गिवन रहेगा उसको पूरा आपको डिफरेंशिएशन एक बार कर देंगे इसके रिस्पेक्ट में एस के रिस्पेक्ट में, और जितना पावर रहा जैसे यहाँ पर टू पावर रहा तो पावर यहाँ टू लिखेंगे एंड यहाँ टू लिखेंगे, तो टू लिखेंगे दो बार डिफरेंशिएशन करना कि इसको एल ऑफ एफ टी, तो एफ टी को एंड क्या डिवीजन क्या होता है यहाँ पे, अब डिवीजन में अगर वन बाई टी डिवीजन में रहा तो इंटीग्रेशन होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में रहा तो डिफरेंशिएशन में जाएगा, अगर डिवीजन में रहा तो इंटीग्रेशन में चला जाएगा। तो एस टू इन्फिनिटी एल एफ टी एंड जितना अगर टू पावर टू रहा तो दो इंटीग्रेशन करेंगे, अगर थ्री रहा तो तीन बार इंटीग्रेशन करेंगे। तो आज के वीडियो में यही रखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखें कि ये क्वेश्चन सॉल्व किए कि ये कैसे सॉल्व होता है, ये पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे एंड आज ये सॉल्व किए हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या होता है फर्स्ट शिफ्टिंग बता दिए एंड यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग भी बताएं एंड ये फर्स्ट शिफ्टिंग यूज कैसे करते हैं वो भी बताएं एंड ये जो डिफरेंशियल फार्मूला होता है वो बताएं एंड आज ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए तो आज के यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू सो मच। बोलो भाई। कुछ नहीं, बस देख रहे थे आपसे टॉक्सी वाले पैसा रख ले घर वाला मांगा तो दे दी अपना पीछे